हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कोड फोर्स राउंड 845 रेटेड फॉर DB2 एंड बाइट रेस की तरफ से ये हुआ था। ठीक है, तो इसका सेकंड प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड इसी कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप जाकर देख लेना वहाँ पे। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो बेसिकली मैं बोलूँगा काफ़ी इजी सा प्रॉब्लम है, बट ये कॉन्टेस्ट के बीच में मेरे से नहीं बना यार। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे से नहीं बना। अप्रोच में पूरा का पूरा सेम लगा रहा था, थोड़ा सा फॉर्मूला जो कैलकुलेशन होना था वहाँ पे कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, एंड ये पूरा क्वेश्चन मेरे से बना ही नहीं और मेरा रेटिंग मतलब गिर गया। तो रेटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, बट ये कॉन्टेस्ट के बीच में मेरे से नहीं बना। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, फुद्दू सा क्वेश्चन आपको परेशान करके चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखने वाले हैं, समझेंगे एंड पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका एक परमुटेशन है एन लेंथ का, ठीक है, एंड फिर ये बेसिक सा जो आपका परमुटेशन का डेफिनेशन है, एंड यहाँ पे लिखा है कि देयर आर एन फैक्टोरियल परमुटेशन। हम लोग इस चीज़ को अभी मान लेते हैं कि चलो ठीक है, एन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो होते हैं वो एन फैक्टोरियल है, बट इसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे प्रूफ भी करूँगा मैं कैसे एन फैक्टोरियल जो कैलकुलेशन है ये हो रही है। तो आपको समझने की ज़रूरत है बस थोड़ा सा। तो एक एरे ए को यहाँ पर इन लोगों ने क्रिएट किया है, जो क्या कर रहा है, उस परमुटेशन को प्लस उसका रिवर्स मिलाकर एरे ए बन रहा है, जिसका लेंथ 2n होगा ऑब्वियसली, n प्लस n 2n। एंड उसका ब्यूटी डिफाइन किया गया है जो नंबर ऑफ इन्वर्जन इन ए मीन्स ये 2n वाला जो एरे है, ठीक है, 2n लेंथ का जो एरे है, इसमें जो नंबर ऑफ इन्वर्जन होगा वो इसका ब्यूटी है। एंड इन्वर्जन का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, इन्वर्जन जो है दो नंबर एक पेयर में बात करता हूँ, तो अगर लेट सपोज आई एंड जे इसका इंडेक्स है, एंड तो क्या होता है, इंडेक्स में जे बड़ा होगा, इंडेक्स में जो बड़ा है उसकी वैल्यू छोटा हो, उसकी वैल्यू छोटी होगी, सिंपल ऐसे। बड़े वाले इंडेक्स पे छोटी वैल्यू है, छोटे वाले इंडेक्स पे बड़ी वैल्यू है एरे में। तो ये इन्वर्जन का डेफिनेशन है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया है जो टर्म्स आते हैं जीपी के क्वेश्चन में, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगा, वहाँ पे देखना, मैंने बढ़िया तरीके एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं जो यूज होते हैं एसएससीपी क्वेश्चन में। तो ओके, तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ऑल एन फैक्टोरियल का जो है आपको ब्यूटी काउंट करना है, उसका सम लेना है और उसको आपको इसके मॉड्यूलो में प्रिंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कुछ खास तो है नहीं, बट पहले ये जो पॉइंट है ये हम लोग समझेंगे कि एन फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे हो रहा। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो इस तरीके से समझो, लेट सपोज एन इक्वल टू 5 की हम बात कर रहे हैं, राइट। एन इक्वल टू 5 की बात करें तो आपके एरे में या जिस तरीके से आप नंबर को लिख रहे हो, तो 5 नंबर ऑफ प्लेसेस होंगे जहाँ पे आपको एरे को लिखना है। जैसे कि लाइक परमुटेशन क्या होता है, 1 to n सबको एक एक बार लिखना है, कोई मिसिंग नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं। ठीक है, तो आपको 5 स्थान है भरने के, और किसी भी स्थान पे इनिशियली मैं बोलूंगा किसी भी स्थान पे आप देख रहे हो तो 5 तरीके हैं फिल करने के लिए। पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है, अभी यहाँ पे आज़ादी है, कोई भी नंबर को आप चूज कर लो, 1 2 3 4 5। लेकिन जैसे ही आपने एक नंबर को यहाँ पे फिल किया तो दूसरे स्थान पे 4 तरीके बच गए फिल करने के लिए, क्योंकि एक नंबर इसमें से यहाँ पे फिल हो चुका, अब बाकी जो बचा उसमें से नंबर फिल होगा। तो अगर आपने 2 को उठाया तो 1 to 5 में से 2 हटा दो, बाकी आएगा यहाँ पे, बाकी में से कोई एक आएगा। तो इस तरीके से काउंट करेंगे तो यहाँ पे 3 तरीके, यहाँ पे 2 तरीके और यहाँ पे 1 तरीके। ठीक है, अगर मैं छोटू n इक्वल टू 3 के लिए लिख रहा हूँ तो जैसे 1 2 3 हमने लिखा ना, 1 3 2, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे 2 है, फिर 2 के साथ 1 3 एंड 2 के साथ 3 1, फिर 3 के साथ 1 2, 3 के साथ 2 1। तो यहाँ पे 1 इस स्थान पे चूज करने के लिए 3 तरीके हो गए, 1 2 3। ठीक है, अगर आपने 1 चूज किया तो अब देखो यहाँ पे आने के लिए 2 स्थान है, तो ये सॉरी, तो इसी तरीके से यहाँ पे 3 स्थान, 3 तरीके, यहाँ पे 2 तरीके, फिर अगर हम दोनों को फिक्स कर दे तो फिर बचेगा 1 तरीका। तो उस तरीके से 3 गुने 2 गुने 1। तो उस तरीके से यहाँ पे देखें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपका बेसिकली ये फैक्टोरियल 5 लिखा पड़ा है। तो एन के लिए अगर हम जनरलाइज कर दें तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू डॉट 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 1 तक, तो जो कि आपका मिलेगा फैक्टोरियल एन, राइट।
ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो गया। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को, और आगे इससे हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने फॉर्मूला में। अब बात करते हैं किसी पर्टिकुलर परमुटेशन पे। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट परमुटेशन n इक्वल टू 5 की बात कर रहा हूँ, तो पहला परमुटेशन जो यूज़ कर रहा हूँ सबसे लोएस्ट बोलूँगा, ठीक है, ये चीज़ है। इससे a क्या बनेगा, परमुटेशन p, तो p मैंने लिख दिया, और इसने बोला कि कॉन्कैटिनेट कर दो रिवर्स ऑफ p, तो ये बेसिकली आपका ये p है आपका, राइट। और इससे मैंने रिवर्स किया इसको 5 4 3 2 एंड 1, और ये बेसिकली आपका क्या है, रिवर्स ऑफ p, और ये a बना। अब इसमें नंबर ऑफ इन्वर्जन जो होगा वो बेसिकली आपका लिखा है ब्यूटी, ये ऐसा कुछ हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम इस एरे में इन्वर्जन जरा सा काउंट करते हैं। तब ध्यान देना, इस 1 से, ठीक है, इस 1 से इस साइड आपको बड़े देखना है, और अगर हम बात करें तो इस 1 से आपको इस साइड छोटे, सॉरी इस 1 के इस साइड में बड़े छोटे देखना है, और इस 1 के इस साइड में आपको बड़े देखना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, लाइक चलो पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो इस 1 से इधर कोई छोटा तो नहीं है, ठीक है, इस सबसे छोटा है, इससे इधर क्या होगा, तो 2 × 4 है, प्लस अब हम 2 के लिए अगर इन्वर्जन काउंट करें, हम 2 को एक नंबर को फिक्स किया, अब इसके लिए तो ये 3 इधर और ये 3 इधर, तो बेसिकली 2 × 3 है। मैं डायरेक्ट इसको 8 लिख सकता था, डायरेक्ट इसको 6 लिख सकता था, बट मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, फार्मूला वाइज में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस तरीके से आपने 3 का अगर देखा तो ये 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2 × 2 होगा, प्लस उसी तरीके से 2 × 1 होगा, प्लस 2 × 0 हो जाएगा 5 के लिए, ठीक है। तो ऐसे है, तो ये बेसिकली आपको अभी रहने देते हैं इसको। अगर आप देखो तो 2 को कॉमन ले लिया, तो 0 + 0 को हटा ही देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, इतना आ गया, ठीक। अब मैं किसी एक आर्बिट्ररी परमुटेशन को लिख रहा हूँ, जहाँ पे अगर लेट्स सपोज 1 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, 3 2 यहाँ लिखा, 4 एंड 5। अब ये p अगर है तो a क्या बनेगा इसके हिसाब से, 2 3 1 4 एंड 5। अब देखो, चेंज करते हैं कलर जरा सा, इस a के लिए नंबर ऑफ इन्वर्जन क्या होगा, इस 1 से इस साइड में जितने छोटे होंगे, ठीक है, तो इस 1 से इस साइड में छोटे कोई नहीं मिलेगा, इस 1 से इस साइड में बड़े कितना मिलेगा, आपको कितना बड़े मिल रहा होगा इसमें, तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इससे भी बड़ा अगर देख ले हैं तो ये दोनों आपको मिल जाएगा, तो 6 एंड 7 8, आपको 8 जो है 2 × 4 आपको मिल ही रहा। चेंज क्यों नहीं हुआ ये पॉइंट समझना, क्योंकि ये नंबर से बाकी नंबर जो है वो आप किसी भी तरीके से अरेंजमेंट कर दो, बाकी नंबर जो है जो बड़ा पहले से है, जो लाइक वैल्यू में जो बड़ा है, वो अरेंजमेंट को आपको चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो बेसिकली जब इसका मैंने रिवर्स ऑफ लिखा, तो जो वैल्यू इस साइड थी या जो वैल्यू इस साइड थी, वो दोनों काउंट होने लग जाएगा, राइट। बात ये है कि इस 1 के लिए जो बड़ी वैल्यू थी, जो इस साइड है, लाइक देखो इन्वर्जन क्या होता है, इस साइड छोटा वैल्यू मैं बोलूँगा, ठीक है, बड़े इंडेक्स पे छोटा वैल्यू, और इधर मैं बोलूँगा बड़ा वैल्यू, ऐसा कुछ आता है, राइट, ठीक है। तो इधर इस वैल्यू से जो बड़ी वैल्यू है इधर, तो ये तो काउंट करेगी ही करेगी, लेकिन इसके बाद वाली जो वैल्यू है, ठीक है, अगर आपने सिर्फ ऐसे लिखा होता है एरे को 5 4 1 3 2, तो आपका यही 2 इन्वर्जन आता है, ये 3 ये दोनों का जो आपका लॉस होता है। क्यों, क्योंकि ये इसके बाद है, जो कि एक तरीके से मैं बोलूँगा इंक्रीजिंग वे में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 से बड़ा 3 है, 1 से बड़ा 2 है जो उसके बाद है, ठीक है, चलेगा। बट जैसे मैंने इसको रिवर्स किया, तो उसमें क्या होगा, जो ये काउंट नहीं भी हो रहा था, अब रिवर्स होने के वजह से काउंट होने लग जाएगा, और जो यहाँ पे काउंट हो रहा था वो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जितना यहाँ पे काउंट हो रहा था x, तो उस टाइम अगेन नेक्स्ट टाइम पे वो n - x - 1 काउंट होगा। तो दोनों मिला के आपको हर बार n - 1 का इन्वर्जन हर एक के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा, 1 पे मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। उसी तरीके यहाँ पे देखो, इस एरे में कोई इन्वर्जन नहीं है, लेकिन जैसे मैंने इसको रिवर्स किया तो यहाँ पे 0 था,
और अगले बार में आपका इन्वर्जन n-1 इंटू 0, बाकी सारा नंबर जितना भी हो रहा था उसको छोड़ के n-1 में सब नंबर नेक्स्ट टाइम पे इन्वर्जन काउंट होगा, क्योंकि इसका रिवर्स हो गया। तो जो काउंट नहीं हो रहा था वो काउंट होने लग जाएगा, जो काउंट हो रहा था वो जो काउंट नहीं होने लगेगा। तो यहाँ पे देखें तो ये 2 काउंट हो रहा था, ये दोनों नहीं हो रहा था, अब ये दोनों हो जाएगा। तो ये दोनों यहाँ, ये दोनों यहाँ, 4, ये 2 6, और ये बेसिकली यहाँ पे भी आके आपको फिर से काउंट करना शुरू करवाएगा। तो ये चीज़ें आपको जो होगा, ठीक है, नहीं यहाँ पे 1 2 3 4, इस नंबर के लिए 5 एंड 6, और इसके लिए फिर से 5 एंड 6, तो इसमें सॉरी 7 एंड 8, तो बेसिकली आपका 8 होगा इस तरीके से। रुको मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा जो है। ठीक है, देखो इस 1 के लिए 5 4 1 3 2 2 3 1 4 5, इसी में मैं बेसिकली उलझ गया था उस टाइम पे भी। ये जो फार्मूला यहाँ पे जो है ना फिगर आउट करने में, फार्मूला फिगर आउट करने में प्रॉब्लम नहीं है, इन्वर्जन काउंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है जब एक ही नंबर दो बार अपेयर हो रहा, तो बेसिकली कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस 1 को देखो, इस 1 से इधर कितने बड़े नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम नॉर्मल एरे पे पहले एक बार जरा सा ध्यान दे लें, ऐसा इस 1 से इस साइड में बड़े 2 थे, तो ये 2 जो है वो बेसिकली जब भी रिवर्स होगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसके बाद फिर ही एक चीज और आने वाला है, तो बेसिकली ये आएगा। तो ये जो हो रहा था पहले वो तो अब नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा, लेकिन यही नंबर फिर से तो काउंट होने लग गया, और ये जो नहीं हो रहा था ये फिर से होने लग जाएगा, और दोनों इसके लिए भी काउंट होगा, रिवर्स होगा तो ये डबल हो जाएगा बेसिकली। तो ये 2 इंटू 2 फिर से होगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे x नंबर ऑफ देख रहे हैं जो इन्वर्जन में काउंट कर रहा है, और y आपका नहीं है, तो x प्लस वाई होल्ड आपका करता है n-1 को, क्योंकि इस नंबर को आप छोड़ रहे हो। तो दो कंडीशन, या तो काउंट कर रहा होगा या नहीं काउंट कर रहा होगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू n-1। आपका अल्टीमेटली फिर क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इन्वर्जन बनेगा, और इसको अगर आप रखो तो 2 इंटू n-1 इन्वर्जन। इस तरीके से आपका 1 के लिए आपका काउंट होगा, ठीक है, ये चीज होगी। तो ये बेसिकली क्या होगा, हर एक परमुटेशन का आप देखो तो परमुटेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है नंबर ऑफ इन्वर्जन। मैं नीचे लिख देता हूं नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है, या किसी भी चीज का इन्वर्जन जो लिख रहा है, अगर 1 के लिए इन्वर्जन देख रहे हो तो वही सेम जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन डज नॉट डिपेंड ऑन परमुटेशन। ये आप समझ रहे हो, डिपेंड ऑन परमुटेशन, परमुटेशन। अब 1 की स्थिति कहीं पे भी हो, उससे अगर x नंबर इधर परमुटेशन लाइक इन्वर्जन में काउंट कर रहा है, बाई नंबर काउंट नहीं कर रहा, तो भी तो उसका क्या होगा, दो ही कंडीशन होगी, जो x नंबर काउंट कर रहा होगा, बाई जो है काउंट नहीं कर रहा हो, तो बाई, ठीक है, तो एक टोटल आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा लास्ट में, और ये आपका 2 इंटू n-1 होने वाला। ये 1 के लिए बात कर रहे हैं, तो 1 इंडिपेंडेंट हो गया। अब कहीं पे भी आप रख दो 2 इंटू n-1 ही, इसमें x और y का फैक्टर ही नहीं आया, तो कहीं से भी आपका परमुटेशन पे डिपेंड नहीं रहेगा। 2 के लिए देखोगे तो 2 इंटू n-2 हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि 2 में आपका जो 1 होगा वो हमेशा ये वाला लाइक वो इन्वर्जन में काउंट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इससे छोटी है, ओके, इस वजह से। तो हर बार क्या होगा, जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 1 के लिए n इंटू n-1 होगा, सॉरी 2 इंटू n-1 होगा, 2 इंटू n-1, राइट। 2 के लिए देखेंगे तो 2 इंटू n-2, 3 के लिए देखेंगे तो 2 इंटू n-3, और इस तरीके से आपका जो होगा लास्ट में n पे जाओगे या n-1 पे जा रहे हो तो 2 इंटू n-1 होगा, 2 इंटू 0 होगा, राइट। और इसका सम लेंगे, सम क्या होगा, 2 को कॉमन, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1 तक, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 n इंटू n-1 बाई 2, और ये 2 कैंसिल आउट होके n इंटू n-1 का परमुटेशन, n इंटू n-1 मिलेगा एक परमुटेशन का, किसी भी एक परमुटेशन का इन्वर्जन, या मैं लिखूंगा टोटल इन्वर्जन ऑफ एनी परमुटेशन,
राइट। अब हमें पता है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हैं। मैं बोला कि रूम में 10 लड़के हैं, एक लड़के के पास 5 रुपया है और सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा है, मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है। तो एक बंदे के पास अगर 5 रुपया है तो 10 बंदे के पास टोटल कितना रुपया होगा, 10 गुने 5, वही करना है। एक इन्वर्जन का काउंट हो गया n इंटू n-1, सॉरी एक परमुटेशन का, और टोटल परमुटेशन n फैक्टोरियल। तो आपका नंबर ऑफ इन्वर्जन, टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन, और जो ब्यूटी आप इसको यहाँ पर बोल रहे हैं वो n फैक्टोरियल इंटू n-1 होने वाला। ओके, ये चीज है बस आपको, और यही फॉर्मूला को बस आपको अब कैलकुलेट करना है कोड में। तो ये जो पूरा लॉजिक था, गोल घुमाया हुआ था ये पूरा, ये थोड़ा सा पेचीदा में मुझे लगा। क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं था भाई, बिल्कुल ही टफ नहीं था, बट ये फॉर्मूला तक पहुंचना, मैं इसमें उलझ गया था उस टाइम पे। मैंने n-1 n-2 मैंने ये जो गलती की थी ना यहाँ पे ये चीज़ वाली मैंने गलती कर दी थी। इस चीज़ को दोबारा मैं काउंट नहीं किया था, और ये -2 का जो मेरा फैक्टर था ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट जो मैं कर रहा था ट्राई, उसमें चला गया था। तो वो हर बार मुझे परेशान करते रह गया, और इस तरह का कोई डायरेक्ट का फॉर्मूला नहीं बन पाया। कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग कोई नहीं, सीखते हैं, गलती करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर गलती करेंगे, फिर से सीख लेंगे। ठीक है, तो अब कोड दिखाता हूँ मैं आपको। कोड में बेसिकली आपको यहाँ पे मैंने लिया है फैक्टोरियल का, मैंने यहाँ पे लाइक पूरा फंक्शन लिख दिया। ठीक है, इनपुट लिया, n इंटू n-1 पहले ही कैलकुलेट कर लिया, उसका मॉड भी ले लिया कि क्या पता मॉड जो है आप, क्योंकि आपको मॉड में लेना है तो हर बार आप जब भी प्रोडक्ट लो तो आप मॉड हमेशा लो। ठीक है, सेफ जोन। फैक्टोरियल के साथ n इंटू n-1 कैलकुलेट हो चुका है, इंटू फैक्टोरियल अब करना है, तो इंटू फैक्टोरियल किया और मॉड ले लिया। और देखो कि फैक्टोरियल में भी मॉड में हर बार कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने मॉड को ऊपर ही डिफाइन लाइक वैल्यू कर लिया। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है, तो फिर आप यहाँ से एक आर्गुमेंट पास करोगे और ये चीज़ होगा, सेम ही चीज़ है। बहुत सिंपल है, क्योंकि ये चीज़ में मतलब कोडिंग पार्ट ज़्यादा कुछ है नहीं, लॉजिक समझना था। तो n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n, मोड लिया, आंसर प्रिंट कर दिया, और यही चीज़ हो रहा है आपका। ओके, आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। अगर कोई डाउट बच जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक एंड टॉपमेट सर्विस का लिंक, ये दोनों मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट लिंक है, उसको आप जरूर से एक्सप्लोर करो। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।